Jana Ryan class. Today we'll continue with this chapter body movement. ठीक है, आप लोग को याद होगा हम लोगों ने मूवमेंट्स देखा था, क्या होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस देखा था. ठीक है, फिर हम लोग ने ये पढ़ा था कि हमारे बॉडी का वो पार्ट बेंड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट बोन्स मीट करते हैं. ठीक, अब उस एरिया को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, जहाँ पे बोन्स मीट करते हैं. ठीक है, सो टुडे वील स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ जॉइंट. ठीक, सी इन दिस पिक्चर, इन दिस स्लाइड अलग अलग दिया हुआ है, शो कर रहा है कि कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, वील स्टार्ट विथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, इस पिक्चर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, शोल्डर एंड हिप बोन में. क्लियर. अब हम लोग देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होता है. ठीक, क्या होता है. अब एक एक्टिविटी से के थ्रू समझते हैं इसको. एक बॉल ले लिया, ठीक है, दिस वन, एक बॉल लिया, एक रोल्ड पेपर सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिया. ठीक है, एक बोल लिया, बाउल. ठीक है, अब इसका सोचो हम लोग क्या करेंगे. हम लोग को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ना है ना. ठीक है, तो ये जो हमने सिलिंड्रिकल शेप का पेपर रोल्ड करके लिया है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इस बॉल में, दिस पिक्चर, हम लोग इस बॉल में इस रोल्ड पेपर को इंसर्ट करेंगे पहले हियर, लाइकवाइज. ठीक है, इस बॉल में हमने इस रोल वाला पेपर को इंसर्ट किया. ठीक है, देन क्या किया, ये जो इंसर्टेड बॉल में जो रोल पेपर था उसको हमने इस बोल में इंसर्ट कर दिया. ठीक है, सो इस बाउल में कैविटी है. ठीक, कैविटी की तरह खाली होगा ना बाउल, तो उसमें तो बॉल आराम से चला जाएगा. अब क्या वो बॉल रोटेट करेगा फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या वो सिलिंड्रिकल पेपर भी रोटेट करेगा, है ना. अब इसका जवाब कैसे, जो बाउल, लाइक द बाउल इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ शोल्डर. ठीक, बाउल को हम लोग एक शोल्डर के पार्ट की तरह इमेजिन करते हैं. ठीक है, और जो पेपर सिलेंडर लिया था इज़ योर आर्म एंड बॉल इज़ इट्स एंड. ठीक, इमेजिन दिस, that paper cylinder is your arm and the ball is its end, and the bowl is like the part of the shoulder to which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity. ठीक है, ये जो rounded end है एक साइड, है ना, ये इस कैविटी, ये जो बॉल का ये राउंडेड एंड ये इस कैविटी में फिक्स हो जाएगा, है ना, इंसर्ट हो जाएगा. ठीक, तो वैसे ही जब हमारी एक बोन में कैविटी होता है तो दूसरी बोन उसमें क्या हो जाती है, उसके स्पेस में फिट हो जाती है और वो मूवमेंट अलाउ करती है ऑल डायरेक्शंस में. क्लियर. सो इस एक्टिविटी से हम लोग अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को रिलेट करते हैं. लाइकवाइज इन दिस पिक्चर देखो, ये हमारा रोल्ड पेपर था. ठीक है, हमने कहा था ना रोल पेपर को हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये आर्म है हमारा. ठीक, एंड द बॉल इट्स एंड, ये बॉल था. ठीक है, जिसमें हमने अपने रोल पेपर को इंसर्ट किया था. एंड द शोल्डर, द पार्ट ऑफ द शोल्डर इज आर बाउल. ठीक है, जिसमें ये कैविटी है जिसको हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं. ठीक, इसमें अगर ये बॉल जाके ईजिली इंसर्ट हो जाएगा, है ना, और ये जब रोटेट करेंगे तो ये सारे ही डायरेक्शंस में फ्रीली रोटेट करेगा, है ना. सो इसी तरीके से वो एक्टिविटी हमने दिखाई थी आपको. ऐसे ही मूवमेंट्स हमारे शोल्डर में होता है और हिप रीजन में होता है. ठीक है, हिप बोन में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही प्रेजेंट होता है. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन.
जो राउंडेड एंड था एक बोन का, ये बोन का राउंडेड एंड जो था ये दूसरे की कैविटी में फिट हो जाता है, ठीक है, और तब वो जॉइंट जो बनता है वो मूवमेंट अलाउ करेगा सारे डायरेक्शंस में, ठीक। ये क्लियर है इस पिक्चर में। तो अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे शोल्डर में एंड हमारे हिप में, क्लियर। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है, सारे ही डायरेक्शंस में मूव करेगा, ठीक है, मूवमेंट अलाउ करेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में, इस पिक्चर में एग्जाम्पल, जो हम लोग रस्सी कूदते हैं तो हमारा आर्म जो है, शोल्डर, ठीक है, शोल्डर क्या पूरा रोटेट करता है। ये देखो, जब हम लोग यहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है, इमेजिन जब हम बॉल थ्रो करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तब भी, ठीक है, रोटेशन, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक। इन दिस पिक्चर ऑल्सो लुक हियर, 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 ठीक है, देख रहे हो हर डिग्री में रोटेट कर रहा है ना, हर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है हमारा शोल्डर। इधर इस स्लाइड में हमारा हिप बोन है ना, हिप हर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सी इन ईच एंड एवरी पिक्चर degree of rotation in all direction, clear। now next is our hinge joint, ठीक है, this allow only back and forth movement, ये सिर्फ दो ही मूवमेंट अलाउ करता है, इधर बैक और फोर्थ। मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एट अ टाइम मूवमेंट अलाउ करेगा। फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर हिंज जॉइंट, कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट में हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, एल्बो में एंड नी में, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे घर का डोर्स। क्या किसी के घर में डोर दोनों साइड ओपन होता है? नहीं ना, एक ही साइड ओपन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिंज प्रेजेंट देयर। इस पिक्चर में देखो क्लियरली पास से दिखाया है ना, तो हमारा डोर या तो अंदर की तरफ ओपन होगा या बाहर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है, ठीक। इस पिक्चर में हमारा शोल्डर या फिर हमारा नी, जब हम लोग नी को देखो ऐसे बेंड कर लिया है ना, क्या हम लोग नी को ऐसे बेंड कर सकते हैं? इसको ऐसे एक बार में एक ही तरफ बेंड करेंगे ना, एक ही रोटेशन होगा, क्लियर। दैट इज जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज आर पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड। अब ये जो पाइवोटल जॉइंट होता है ये वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा नेक वाला जो रीजन है, नेक हमारा हेड से जुड़ा हो, ठीक है, दैट इज पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड forward or backward and turns the head to our right or left। ये हमारे हेड को कैसा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, या तो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ, सब लोग करके देखो, फॉरवर्ड की तरफ या बेंड कर सकते हैं, या बैकवर्ड की तरफ, इधर लेफ्ट और राइट। क्या हम अपना हेड पूरा चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं सर्कुलर मोशन? नहीं, ठीक है, इवन अलाउज रोटेशन। देन इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलिंड्रिकल bone rotates in a ring। ये जो cylindrical bone है, this is rotate in a ring, clear। see in this picture, या आप अपने हेड को फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकते हो, either in backward or to the left or to the right, clear। you cannot rotate your head in a complete circle, but you can rotate your arm in complete circle just because presence of ball and socket joint, clear। next is our fixed joint। there are some bones in our head that are joined together at some points। कुछ bones हमारे head में ऐसी होती हैं जो कुछ ही joint से present होंगी, ठीक है, joined to some joints, ठीक है, that bones are
joined together at some point, कुछ points पे the bones cannot that bones cannot move at these joint, और वो bones उस joint पे movement नहीं allow करेगी, इसलिए वो फिक्स्ड जॉइंट्स कहलाएगा। फिक्स्ड से मतलब ही पता चल रहा है कि वो उस एरिया में फिक्स्ड रहेगा, दैट विल नॉट रोटेट ऑन इट्स पोजिशन। फाइन। व्हेन वी ओपन आवर माउथ वाइड, है ना, जब हम लोग अपना मुंह ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपना लोअर जॉ को नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं अपने हेड से। क्या हम अपने अपर जॉ को भी मूव कर सकते हैं हेड से? नो, है ना। There is a joint between upper jaw and rest of the head is a fixed joint, क्योंकि फिक्स जॉइंट के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा अपर जॉ है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, will not rotate in any direction. ओके, सो हम लोग ने आज सारा जॉइंट्स पढ़ लिया, ठीक। एंड in our next lecture we'll see what is skeleton, ठीक है। we'll start with a new topic, what is skeleton. Thank you class, Jai Narayan, and stay blessed and stay safe.